हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का लेसन फॉर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में बताया कि समाज के अंदर जो महिलाएं हैं उनकी कैसी कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन बताया कि भाई जो हमारा सेक्सुअल रेशो है वो कैसा है, महिलाओं के बारे में लोगों की सोच कैसी है और कौन कौन सी वो जगह या कैसे कैसे जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति समाज में ख़राब है, क्या क्या उनके रीजंस हैं। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि महिलाओं की जो पॉलिटिकल में जो भागीदारी है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेटा मैं आपको बताती हूँ कि अगर देखो बेटा, इस जो महिलाओं की समाज में स्थिति है, उन्हें बाहर काम करने नहीं दिया जाता, उनके वर्क की कोई भी वैल्यू नहीं होती। हम ये बात बताएं, उन्हें हरेसमेंट किया जाता है, बहुत सारी लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, उनको सेम सैलरी नहीं दी जाती, उनको अच्छे मतलब कि जो हाईली जॉब्स है उन पे वो नहीं जाती। इन सब से अगर उनको छुटकारा पाना है और उनकी समाज में अच्छी कंडीशन लानी है तो उनकी जो इलेक्शन है या हम कहें पॉलिटिकल है उनमें पार्टिसिपेशन उनको ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए, तब उनकी जो समाज है उसमें बहुत सही कंडीशन होगी। अगर वो ऊंचे पदों पर जाएंगी तो वो अपने एक ग्रुप के लिए, जैसे कि भाई महिला कोई उम्मीदवार चुनी जाती है तो महिलाओं के हित के लिए ज़रूर कोई ना कोई कार्य करेगी, जिससे मतलब कि उनको जो अदर जो महिलाएं हैं वो उनको ऊपर लाने की कोशिश करेगी और समाज में जो उनकी कंडीशन है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम आगे अपना टॉपिक करते हैं। ये देखिए, मैनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन्स मूवमेंट to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention. One way to ensure this is to have more women as elected representatives. अब ये कहा है कि जो वुमेन्स हैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी निकल सकता है तब ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है वो इलेक्शन में हो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल में वो अपने आप को दिखाएं। ये देखो बेटा, आगे देखो, इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। ये देखो, हमारा जो विधानसभा है, सेंटर लेवल पर हमारा विधानसभा और राज्यसभा है, उसमें ये बताया गया है कि जो हमारे यहाँ है महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें बहुत ही कम है। एग्जाम्पल देखो बेटा, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ नेवर रीच्ड इवन 10% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, कि जितनी महिलाएं हमारे समाज के अंदर मौजूद है उसकी 10% से भी जो कम है हमारी लोकसभा में पहुंच पाती है। या ये तरह से कहने का मतलब ये है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो 10% से भी जो कम स्ट्रेंथ की जो वुमेन है वो लोकसभा की सदस्य होती हैं। तो समाज में ये देखो बेटा, ये एक डिवीज़न करता है मेल और फीमेल के बीच में, कि मेल है उनको इतना आगे आने का मौका मिल रहा है और फीमेल इतनी कम आगे जा रही है। अगर वो भी उनके बराबर आगे जाएंगी तो जो उनकी कंडीशन है वो मेल के बराबर हो जाएंगी। ये आगे देखो बेटा, देयर शेयर इज इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%, कि यही नहीं, सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी जो उनकी भागीदारी है वो 5% से भी क्या है बेटा, कम है। तो यहाँ हमें ये देखकर पता चलता है कि हमारा जो समाज है उसमें महिलाओं की जो कंडीशन है वो इतनी खराब कैसी है। तो आगे देखो बेटा, वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन्स है उनका चुनाव लड़ाया जाए और उनकी हिस्सेदारी की जाए। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट हमने अपनी लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था आपका कि पंचायती राज के बारे में, कि जो आपका जो थर्ड स्तर था, जो रीजनल लेवल था,
उस पे क्या हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट और आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ जो पावर्स है वो लेकर जो आपका लोकल लेवल है उसको दे दी गई थी। तो उसमें ये बताया था 1992 के बाद अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो आपके लोकल लेवल के जो इलेक्शन है वो आपके कंटिन्यू होते रहेंगे आफ्टर 5 इयर्स, जो आपके इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाएंगे। तो उसमें ये कहा गया था कि महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल क्लासेस और आपका वुमेंस के लिए जो सीट्स है वो रिजर्व होंगी, ये मैंने आपको बताया था। तो ये देखो बेटा, दिस इज व्हाट the Panchayati Raj has done in India. 1/3 of seats in local government bodies in panchayats and municipalities are now reserved for women. Now there are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies. तो उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा कदम था कि जो स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए जो सीट्स है वो रिजर्व कर दी। बेटा वैसे तो देखो मैंने बताया था पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को प्रेशर में रखता है कि भाई ऐसे चुनाव में नहीं खड़े होना, ये नहीं होना, लेकिन रिजर्व सीट्स का मतलब होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा पहले से ही ये नोटिस आ जाता है कि ये सीट है वो वुमन के लिए रिजर्व है। तो उस सीट पे अदर मेंबर खड़ा नहीं होता, उस सीट से वही मेंबर खड़ा होता है जिसके लिए वो सीट रिजर्व होती है। तो ऐसा करने की वजह से अब ये 10 लाख से जो ज़्यादा वुमेन्स है वो आपके निम्न स्तर पर या लोकल लेवल पर पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन में, जो बहुत ही एक बड़ी संख्या है। अगर मतलब कि अगर हम बड़े वाले लेवल, हमारा स्टेट लेवल है, हमारा सेंटर लेवल है, उस पर भी हम इस प्रकार का कुछ रिजर्वेशन कर दिया जाए तो जो महिलाओं की भागीदारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपकी पॉलिटिकल में। बेटा ये बताओ कि अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारा इलेक्शन जीत जाता है और उस सीट पर आता है तो वो अपने ग्रुप के लिए कोई वुमन, देखो बेटा मेल जो फीमेल मेंबर है वो इलेक्टेड होगी तो वो फीमेल्स के लिए कोई ना कोई काम जरूर करेगी और समाज में उनकी स्थिति अच्छी होगी। जो जिन लोगों का ये मानना है कि वो एक महिला के अंतर्गत काम नहीं करेंगे तो उनके सोच में बदलाव आएगा। तो आगे देखो बेटा, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविटीज हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन of at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies for women, कि इन सब के बावजूद बहुत ही जगह या बहुत सारे जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम के द्वारा डिमांड की गई है कि बेटा लोकसभा में और राज्यसभा में और लोकसभा में और खासकर लोकसभा आपका सेंट्रल लेवल के अंतर्गत आ जाता है और आपका स्टेट असेंबलीज में या विधानसभा में उनमें भी महिलाओं के लिए जो सीट्स है वो रिजर्व कर दी जाए ताकि जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी भी उनमें अच्छी हो जाए। इसके लिए एक बिल पास किया, मतलब कि ये देखो बेटा ए बिल with the proposal has been pending before the parliament for more than a decade, but there is no consensus over the among all the political parties. The bill has not been passed, कि इसके ऊपर काफ़ी बहस चल रही है और कुछ चल रहा है लेकिन अभी तक इससे रिलेटेड बिल पास नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था वुमेन्स पॉलिटिकल रिजर्वेशन, कि अगर वुमेन्स पॉलिटिकल में मतलब कि अप्लाई करती है या वहाँ पर अगर उनकी स्थिति अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेड होती है तो जो महिलाएं हैं उनकी स्थितियों में सुधार लाया जा सकता है क्योंकि वो महिलाओं के हित के लिए अच्छा काम करेंगी। इसके लिए जैसे पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की है उसी प्रकार स्टेट और सेंट्रल लेवल पर भी उनके लिए सीट रिजर्व हो जाए तो उनकी समाज में कंडीशन अच्छी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।